जी पिछले 15 दिन से मामला चला था होर्डिंग को लेकर। जी 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 तो वो आज हस्ताक्षेप हुआ, किस तरह से हो सकता है? ये हुआ, हमारे संजय मित्तल जी है, गुड़ खांड सारी के अध्यक्ष है, हमारे पूर्व विधायक है अशोक कंसल जी, उन्होंने इस मामले में मध्यस्थता करी और जिसकी भी जहां भूल रही उन्होंने कहा भाई इस खाड़े को न ठाक है, वो अपनी स्वीकार करके इस चीज को यही खत्म कर दो। हमारे बीच में सत्य प्रकाश रेसू जी ने आकर खुद घोषणा की, चौधरी साहब में मेरी आस्था है, कहीं न कहीं शब्दों को समझने में अंतर रहा, और जो यूनिपोल का विवाद था वो उन्होंने चौधरी साहब के नाम पर आज दान कर दिया, और यही हमने भी सारी चीजें खत्म कर दी। जो ज्ञापन देना आ रहे थे अब हम वो भी नहीं दे रहे, जो अब तक पहले वह कही गए कोई भी वह घुमा तुम भी दिखाओ, जाओ मीडिया वाले पता नहीं कहा कि दिखा दे, लेकिन वो मैं भी कह रहा जो करेक्ट की होगी वो अभी तक पहली होगी, उसके लिए तो नहीं आगे हमारी डरते एक शब्द नहीं आया इसमें, मामला हमने यही खत्म कर दिया। विवाद हमेशा सुलझने के लिए ही होता है और विवाद कोई था भी नहीं। मैंने अभी अभी यही कहा था, कोई विवाद नहीं था। और घर में जब दो बर्तन होते हैं तो उनकी आवाज भी जरूर होती है। लगातार देखा जा रहा है, पिछले समय में मांग की गई थी कि अवैध पोल है शहर में, हाईवे पे भी कई जगह अवैध पोल है और 2-3 माफिया ही हैं जो इन्हें कब्जा किए बैठे हैं, तो इनको हटना चाहिए क्योंकि इस तरह के विवाद अब और बढ़ेंगे। जब आपने एक दान कर दिया तो अब हर जिले हर कस्बे में आपसे एक मांग की जाएगी। देखिए भाई साहब, मैं आपको दोनों बात स्पष्ट करता हूं कि यदि हमें भगवान दान देने की क्षमता बनाएगा तो मैं निरंतर दान दूंगा और अभी भी देता हूं। और बहुत जगह मैं यूनिपोल, होर्डिंग बोर्ड, IHP भगवान की कृपा से दे चुका हूं। संबलेड़ा में पूरा मार्गदर्शन इसी से होता है, करुणाश्रम का इसी से होता है और कई जगहों का इसी से मार्गदर्शन होता है। तो आपकी शुभकामनाएं बनी रहनी चाहिए। ये हम निरंतर बोर्ड, IHP, यूनिपोल, होर्डिंग्स देते हैं, देते रहेंगे। और मैं ही नहीं, हमारे और भी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के लोग देते रहते हैं। अब क्या सोचा? हमारे इनके बीच में कोई विवाद नहीं था, कोई बात नहीं थी। मैं केवल ये बात कहना चाहता था कि जिस तरीके से आज हम लोगों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया, बुलाया गया, सम्मान दिया गया, इससे पहले भी जब सर्कुलर रोड पे हवन हुआ था 23 तारीख को, उस दिन भी आप ये मैं बुलाते और हमारी बात को सुनते तो शायद यहाँ तक भी ये बात नहीं आती है, लेकिन आता रहे छोटी मोटी बातें होती है। मैंने अभी बोला था, इस दिल के दर्द को कोई समझ ना पाया, जो दर्द मिला वही मेरे हिस्से में आया। मैं खुशियां बना ना सका चौधरी चरण सिंह जी की खुशियों के लिए, और कोई आंसू बहा ना सका चौधरी चरण सिंह जी की खुशियों के लिए। बताया ना मैं, तो यही बात समझो। ये जो लोग कहते हैं बुलाया है, कहीं ना कहीं बुलाने में और मेरे तक मैसेज पहुंचने में अंतर। ऐसा तो मुझे नहीं लगता भाई साहब, मैं खुद राजनीतिक आदमी हूँ नहीं ना, मैं राजनीतिक आदमी। विवाद चल रहा था, देखो जो छोटा मोटा विवाद था आपस में, ना समझ का विवाद सा लगा मुझे कि कोई बात इधर से कह दी, कोई उधर से कह दी, एक ना इत्तेफाकी आपस में पैदा होगी। उसको पटाक्षेप करने के लिए आज हमारा संजय मित्तल जी का और सत्यप्रकाश रेसू जी का आना हुआ आप सब लोगों के बीच में, और चौधरी लोगों ने भी सबने हमारी शहर से उस बात को स्वीकार किया और वो विवाद आपस में आज समाप्त हो गया। वो क्योंकि सत्यप्रकाश जी ने भी घोषणा कर दी, जो यूनिफॉर्म पोल है और उस पर जो होल्डिंग लगा हुआ है वो समाज को समझ ले, और चौधरी चरण सिंह जो चौक का नाम रखा गया उसके नाम के लिए समझ लें। और चौधरी साहब ऐसी धरोहर थी देश की कि वो सर्वोदय नेता थे, न कि एक समाज के, न कि एक राजनीतिक पार्टी के, वो सर्वोदय नेता थे। और ऐसे ये समझ लो महापुरुष बहुत कम लोग पैदा होते हैं। तो बंधु, आप लोगों की कृपा रही और सब काम ठीक ठाक निपट गया अपना। चौधरी चरण सिंह का होर्डिंग को लेकर देखिए, चौधरी चरण सिंह एक देश की हमारी धरोहर है और ऐसे कई हमारी धरोहर देश के अंदर है जिनके ऊपर ये विवाद नहीं होना चाहिए। ये जो आज धरना हुआ ये सभी के लिए बड़े दुख का विषय है। जनपद का माहौल खराब हुआ, 15 दिन से मामला चल रहा था। जैसे हम लोगों के संज्ञान में आया,
हमने विधायक जी से संपर्क करा, विधायक अशोक कंसल जी हैं, इनसे कहा, मैंने कहा समाज में अच्छी चीज नहीं है। अगर उनकी इन्होंने पहली बात तो नगर पालिका से पास कराया गया है, क्योंकि चेयरमैन उस मीटिंग में थी, वहां पे हमने देखा कि चेयरमैन साहब ने उसको चौधरी चरण सिंह चौक पास किया है और वो चेयरमैन साहब खुद उस मीटिंग में गई। तो मैं हमारी चर्चा हुई आपस में, मैंने कहा मामला नहीं बढ़ना चाहिए। सतप्रकार रेसू जी को भी हमने बुलाया, इनसे बात की और इन्हें बात स्वीकार की। मैं कहा भैया, जब चौधरी चरण सिंह महान नेता थे देश के और देश की धरोहर है, तो ये पोल जो है उसमें उनकी फोटो उनकी लगनी चाहिए और ये चरण सिंह चौक बनना चाहिए। उन्हें सर स्वीकार करा, उसको विधायक जी के सामने बात हुई, तो आज ये पटापेक्ष यहाँ हो गया। सभी लोग यहाँ थे, हम लोग धरने पाए, मैं विधायक अशोक कंसल जी, रेसू जी स्वयं आए और रेसू जी ने घोषणा करी कि वो जो पोल है इनका, वो समाज को दिया जा रहा है। समाज को क्या, ये चौधरी चरण सिंह जी चौक को ये दिया जा रहा है और वो उन्हीं के पास रहेगा, वो जिससे चाहे उसका इस्तेमाल करें। और मैं सभी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज पक्ष यहाँ सब विवाद समाप्त हो गया। इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार का विवाद जनपद में कोई होना नहीं चाहिए।